वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम बात करते हैं डाइटिंग की वो 10 आदतें जो जिस्म को खामोशी से तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स वज़न कम करने के लिए खाने पीने को मुकम्मल छोड़ देता है। रोज़ाना लाखों लोग सिर्फ ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी और गर्म पानी पर गुजारा करते हैं। इस किस्म की डाइटिंग से ना सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी आती है बल्कि ख़वातीन में हार्मोनी मसाइल और पीरियड्स के बेतरतीबी भी आम हो चुकी है। शादी से पहले वज़न कम करना एक जुनून बन गया है और इस तरह से लोग सेहत के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऐसी डाइटिंग से वज़न कम ज़रूर हो जाता है लेकिन साथ में हड्डियाँ, पट्ठे और दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन इससे पहले भी यही सब होता आया है। हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो लोग अक्सर डाइटिंग करते हुए करते हैं जिससे उनके जिस्म के अंदर बर्बादी हो जाती है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि लोग खाना पीना मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। तो खाना पीना छोड़ देना कभी हल नहीं है। वज़न कम करने की कोशिश में सबसे पहले लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर रोटी। लेकिन जिस्म को कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिलता तो वो अपनी तवानाई को खो बैठता है और मुसलसल भूखे रहने से जिस्म कमज़ोर होता रहता है। दूसरी बात यह है कि ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी को वज़न कम करने की जादुई दवाई समझा जाता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल खाली पेट किया जाता है या ज़्यादा मिकदार में किया जाता है तो ये जिस्म में खुश्की पैदा कर देता है, नींद की खराबी पैदा हो जाती है और मैदे की तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। इसी तरह से मगरबी फास्टिंग, इस्लामी रोज़ा, इसी तरह से फ्रूट फास्टिंग या जूस फास्टिंग और दूसरे मगरबी तरकीब ना सिर्फ गैर कुदरती हैं बल्कि जिस्म के मिजाज के मुताबिक नहीं रखती। इस्लामी रोज़ा एक मुकम्मल सेहतमंद फास्टिंग डाइटिंग सिस्टम है जो जिस्म को एक फ़ायदा पहुंचाता है और इस तरह से भी एक किस्म की अच्छी डाइटिंग हो जाती है। इसी तरह से कुछ लोग स्नैक्स पर गुजारा करते हैं। अक्सर लोग दिन भर भूखे रहते हैं लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे से स्नैक्स खाते रहते हैं। मुसलसल खाने का अमल भी मैदे को कभी आराम नहीं करने देता जिसकी वजह से निज़ाम पर बोझ बनता रहता है। इसी तरह से खाने की मुकम्मल इकसाम को बंद कर देना। बहुत सी ख़वातीन और लड़कियां इस तरह की डाइटिंग करती हैं कि वो शादी या इवेंट से पहले गोश्त, दालें, दूध, यहाँ तक कि फल भी खाना छोड़ देते हैं। ये एक ख़तरनाक बात है और इस तरह से जिस्म में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स वगैरह जो है वो कम हो जाते हैं और इनकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और जिस्म मुतासिर होता है। इसी तरह से बग़ैर जिस्मानी तज़किया किए डाइटिंग करना। हर जिस्म जो है उसका मिजाज और मोटापे की वजह जो है वो अलग होती है। इस तरह से मोटापे की जड़ तक पहुँचे बगैर किसी भी निज़ाम की जांच पड़ताल किए बगैर अगर खुराक को बंद कर दिया जाए तो ये भी नुकसान का बाइस होता है। इसी तरह से शादी से पहले भी कुछ लोग डाइटिंग करते हैं और उनका जुनून होता है कि वो अपना वज़न कम करें, तो वो क्या करते हैं, अपना खाना पीना जो है वो बंद कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद जब दावतें होती हैं और मसालेदार खाने खाने पड़ते हैं तो इससे जिस्म का निज़ाम जो है वो बिगड़ जाता है और कई ख़वातीन जो हैं हार्मोनी मसाइल, पीरियड्स का मसला या हमल के दौरान मसाइल का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह से नींद जो है वो ना लेना, पानी और सादा रूटीन जो है इसका फुकदान होना, ये भी डाइटिंग में एक मसला पैदा करता है। सिर्फ डाइटिंग पर फोकस करके लोग नींद, पानी पीना और सादा ज़िंदगी गुजारना छोड़ देते हैं, लेकिन असल कामयाबी सादगी में है मगर मुस्तकिल मिजाजी में है। वक्त पर सोना, वक्त पर जागना और बहुत सारा पानी पीना जिस्मानी सेहत का एक अहम हिस्सा है। इसी तरह से डाइटिंग को फ़ैशन बनाना, डाइटिंग को एक वक्ती जो है फ़ैशन नहीं बनाना चाहिए। ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है। अगर आप सिर्फ दुल्हन या दूल्हा बनने से
के लिए वज़न कम कर रहे हैं तो ये जिस्म के लिए मजाक है। आर्ज़ी खूबसूरती के बदले मुस्तकिल नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह से मशवरा किए बगैर कोई भी ग़िज़ा तय नहीं करनी चाहिए। नेचुरोपैथिक डॉक्टर या किसी माहिर ग़िज़ायात से मशवरा किए बगैर कोई भी ग़िज़ा तय करना अपने लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। हर जिस्म की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है और सही मशवरा ही आपको महफूज, पायदार और मौसर वज़न कम करने में मदद देता है। अगर आप वाकई वज़न कम करना चाहते हैं तो खाने को दुश्मन ना बनाएं। इस्लाम ने कुदरती फास्टिंग दिया है और वही सबसे बेहतर है। जिस्म को समझें, इसका मिजाज समझें और किसी माहिर से मशवरा किए बगैर कभी भी डाइटिंग ना करें। किसी माहिर से मशवरा करें और फिर समझदारी से आगे बढ़ें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया।